हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ रहस्य होते हैं, कुछ मिस्ट्रीज होती हैं जो उसके सामने खुली नहीं होती। ऐसे ही कुछ मिस्ट्रीज, कुछ रहस्य आपकी लाइफ में भी हैं जो बहुत जल्द आपके सामने खुलेंगे। ये कौन से रहस्य हैं, ये कौन से मिस्ट्रीज हैं जो आपके आगे जब खुलेंगी तो आप या तो शॉक रह जाएंगे या सरप्राइज हो जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। कौन से रहस्य बहुत जल्द आपके सामने खुलने वाले हैं। इनका संबंध किस चीज से है आपकी लाइफ की। टाइम स्टैम्प में जाके आप रीडिंग देख सकते हैं डायरेक्टली, अगर आपसे वेट नहीं होता तो। मैं चाहती हूँ आपको हर एक कार्ड एक साथ दिखे, इसलिए मुझे एक साथ निकालने भी पड़ते हैं और उनको आपके लिए सही तरीके से सेट भी करना होता है। तो यस, ओके फ्रेंड्स, पहले हम आपकी लाइफ की करंट सिचुएशन पे कुछ रोशनी डालते हैं। आपकी करंट सिचुएशन को गॉज करने की कोशिश करते हैं कि क्या है। डेविल एनर्जी है आपकी लाइफ में। कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में फ्रेंड्स जिसके लिए आप जद्दोजहद कर करके अब परेशान हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा आप टायर्ड फील करते हैं। आपने कुछ सिचुएशन को लेकर इतना ज़्यादा अपने आप को तोड़ कर रख दिया है, उस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए, उस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए खुद को इतना ज़्यादा आपने बिजी रखा है कि अब आपको लगता है बस इससे आगे मुझसे नहीं होगा। आपको लगता है इससे आगे अब आप कुछ नहीं कर पाएंगे इन सिचुएशंस के लिए। कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं आपकी लाइफ में, ये जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, आपकी इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड कोई भी सिचुएशन हो सकती है। डेविल एनर्जी है एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। मतलब आपने सक्सेसफुल होने के लिए, इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए बहुत कुछ किया है, पर अब आपकी अति आ चुकी है। आपको लगता है मैंने जितना करना था कर लिया, अब जो करना है रब करे, अब जो करना है ऊपर वाला करे। आपने बहुत अच्छा किया कि आपसे जितना हो सका आपने मनोमंथन किया, आपने जतन किए उस सिचुएशन को डील करने के लिए। और जब आपको लगा कि इससे आगे आप नहीं चल सकते, इससे आगे आप अब कुछ नहीं कर सकते, आपने सब कुछ यूनिवर्स पर छोड़ दिया, कुदरत पर छोड़ दिया, जो कि आपने बिल्कुल सही किया। इस सिचुएशन से लड़ते लड़ते कहीं ना कहीं आपके, मैं कह सकती हूँ कि आपकी जो, मतलब आप बोलने में बहुत हेजिटेट करने लगे हैं। आपको ऐसे लगता है आपने कुछ बोला और सामने वाले ने कुछ गलत मतलब निकाला तो जो हुआ वो सब खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप बोलने से भी हिचकिचाते हैं, कुछ सच कहने से भी घबराते हैं, कुछ एक
ट्रुथ कहने से, रियलिटी को एक्सपोज करने से आप घबराते हैं। आपके जैसे कि आर्च एंजल गैब्रियल, ये जो आपका चक्र इफेक्ट हुआ है, इसकी वजह है आपके ये एक्सपीरियंसेस कि आपको लगता है आपके बोलने से लोग काफ़ी कुछ मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। जो सिचुएशन सही होती है वो गलत हो जाती है, क्योंकि हो सकता है आपका जो बोलना है वो सही है, समझने वाले अपनी बुद्धि अपने स्तर के हिसाब से उस बात का मतलब निकालते हैं, जिसकी वजह से आप कुछ ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं जिसमें से अब आपके लिए बाहर आना थोड़ा मुश्किल सा हो गया है। और जैसे कि मैंने कहा, आपने इतना लड़ लिया है कि अब आपको लगता है अब भगवान ही जाने, रब ही जाने, ऊपर वाला ही देखे, आपके बस में अब कुछ नहीं है। इस सिचुएशन में इस वक्त आप फंसे हुए हैं। आपके आसपास के कुछ लोग हैं जिन्होंने आपकी बातों को बहुत मिस इंटरप्रेट किया है। आप बोलना अच्छा चाहते थे, समझाना अच्छा चाहते थे, उसको गलत मतलब निकाल के आपके रिलेशन काफ़ी लोगों के साथ, जैसे कि मैंने कहा, ये करियर से रिलेटेड हो सकता है, बिजनेस से रिलेटेड, वर्क प्लेस से रिलेटेड, या आपकी जहाँ आप पढ़ाई करते हैं, स्टडीज़ करते हैं, वो अगर आप मैरिड हैं तो आपकी फैमिली से रिलेटेड हो सकता है। आपको कहने से भी अब डरने लगने लगा है। कई लोग होते हैं ना, बेबाक होते हैं, कुछ भी कह देते हैं, लेकिन फिर कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हो जाते हैं, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग उनके खिलाफ लोगों को गलतफहमियां पैदा हो जाती है कि आपको लगता है अब बहुत सफाई देते देते मैं थक गया हूँ, मैं थक गई हूँ। आपकी यहाँ पर एक ड्रेन हो चुके हैं, आप थक चुके हैं, ये तो साफ दिखाई दे रहा है। एक सैडनेस की फीलिंग, एक हमेशा ही मतलब ऐसी फीलिंग कि आपको लगता है कि ये कब ख़त्म होगी आपकी लाइफ से, एक अजीब सा डिप्रेशन आपको फील होता है। तो आप ये मिस्ट्री को सॉल्व करते करते थक चुके हैं अपनी लाइफ की, और आपने कहीं ना कहीं ऊपर वाले पे अब पूरा अपना जो भी जिम्मेदारी है ऊपर वाले पे छोड़ दी है। एक टाइम था जब आप बोलते थे उसकी वैल्यू की जाती थी, आप जो कहते थे उसको लोग सिर आंखों पे बिठाते थे, आपकी सलाह को रिस्पेक्ट करते थे। अब आपके बारे में ऐसी गलतफहमी फैल चुकी है कि आप जो कहेंगे उससे उनका शायद नुकसान होगा, आप जो कहेंगे वो फॉलो करने से उनका कुछ अच्छा नहीं होगा। इस तरह की गलतफहमियां आपको लेकर लोगों में फैली हुई हैं। कुछ मिसक्रिएंट्स का काम है जो आपके आसपास हैं, थोड़े श्रूड लोग होते हैं, थोड़े कनिंग लोग होते हैं, ये जानबूझ के आपकी बात जो सही कही होती है उसको तोड़ मरोड़ के इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि लोगों का भरोसा आप पे से उठ चुका है। आपको लगता होगा जब आप कुछ कहते हैं या तो लोग मजाक में उस बात को उड़ा देते हैं या आपको गंभीरता से अब नहीं लेते जैसे पहले लेते थे। समथिंग हैज़ हैपन्ड कि आपको लगने लगा है आपका चुप रहना ही सही है, आपका कुछ ना कहना ही सही है। आप कहते हैं तो शायद लोग उसे मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो लोगों के साथ आपको हर वक्त रहना है उन लोगों में आपकी इस तरह की परिस्थिति आपके लिए डेवलप हो चुकी है। तो ये जो आपके मन में एक सवाल है, एक रहस्य है कि कब सुलझेगा, ये ऐसा क्या हुआ है, आपको खुद भी नहीं पता कि आपने कब और कैसे कहाँ ऐसा कुछ कहा है कि लोगों ने आपके बारे में ये एक ग्रंथि को पाल लिया है। ऐसा आपने कब कुछ कहा, क्या ऐसा बोला कि लोगों ने ऐसा समझ लिया है कि ये इंसान जब कुछ बोलता है या बोलती है उसका गलत ही अंजाम निकलता है। आप इस परिस्थिति को डील करते करते अब थक चुके हैं। डेविल एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है, लेकिन फिर आती है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, सन की एनर्जी, हाई प्रीस्ट की एनर्जी, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको थिंकिंग मैन, रेस्ट एंड रेजुविनेशन, ब्लॉसमिंग एबंडेंस, ये सारी बातें, कॉन्ट्रैक्ट, ये सब कार्ड्स आपको गाइड कर रहे हैं। इस मिस्ट्री जो आपके मन में ये समझ ही नहीं आ रहा आपको कि ऐसा आपने क्या कहा, क्या किया कि लोगों को आपके बारे में इस तरह की गलतफहमियां हो चुकी है। तो आपको गाइड करने के लिए एक एंजल्स आपको एक मैसेज दे रहे हैं कि आप यूनिवर्स में अपनी प्रेयर्स को रखिए। जो भी कहते हैं, कई लोग मैंने देखा है जो प्रेयर्स करते हैं ना, रोज़ उनकी प्रेयर की जो स्टोरी है, जो स्क्रिप्ट है, वो चेंज होती रहती है।
आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं ये रहस्य सॉल्व हो जाए, आपकी लाइफ का ये एक गमगीन जो फेज है ये ख़त्म हो जाए, ये जो आपको लेकर लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग है ये ख़त्म हो जाए, ये डेविल एनर्जी सबसाइड हो जाए और प्योर एनर्जीज राइज करें, तो आपको प्रेयर्स करनी है। आपको अपनी प्रेयर को क्लियरली लिख लेना है और वो प्रेयर आपको लगातार 21 डेज के लिए बोलनी है। 21 डेज कंटिन्यूसली आपको बोलनी है। आपको वो प्रेयर की स्क्रिप्ट चेंज नहीं करनी। आपको क्लियर होना है कि प्रेयर में आपको ये कहना है गॉड से या ऊपर वाले से, जिस पर आपने इस वक्त सब कुछ छोड़ दिया है। तो अपनी प्रेयर को स्क्रिप्ट कीजिए और डेली 21 दिन तक वही प्रेयर आपको बोलनी है, यूनिवर्स में भेजनी है। आप देखेंगे 21 दिन के बाद आपको लगता है ना, जो लोग आपके आसपास के आपकी बातों को हल्के में ले रहे हैं, आपके वजूद को हल्के में ले रहे हैं, आपकी प्रेजेंस की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप उनमें एक ज़बरदस्त चेंज नोटिस करेंगे। ये जो आपको समझ नहीं आ रहा है ना, उसका जवाब भी आपको यूनिवर्स दे देगी। आपको ऊपर वाला, आपका रब आपको समझा देगा कि आपने कहाँ, एक्चुअली आपने गलती कोई की नहीं है। ये तो जो लोग होते हैं जो आपकी अच्छाई का डिसएडवांटेज लेना चाहता है, वो आपकी कुछ बातों को तोड़ मरोड़ के इस तरह से आपकी एक इमेज बना देते हैं कि दूसरे भी जो कम अकल लोग होते हैं उनकी बातों में आ जाते हैं और आपको उस तरह से ट्रीट करने लगते हैं जैसे कि वो चाहते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ना आपकी लाइफ की, बहुत जल्द सॉल्व होने वाली है। बस मैंने जैसे बताया आपको वैसे करना है। आपकी ये जो कमज़ोरी है यही आपकी एक ताकत बनने वाली है। आपको लोग वैल्यू भी करेंगे, आपकी लाइफ में एबंडेंस भी आएगा, आपकी लाइफ में पीस भी आएगी और आपके जो बिगड़े हुए काम हैं वो बनने लगेंगे। ये सब कुछ सॉल्व हो जाएगा अगर आपने वो किया जो मैंने आपको इस वक्त बताया है। लोगों को कई बार प्रेयर एक्चुअली होता क्या है, आपके दिल की बात कुदरत तक जाती है, लेकिन दिल की बात जो है ना वो सेम रहनी चाहिए। आज आपने ये प्रेयर की, कल आपने प्रेयर को बदल दी, तो आपके जो सिग्नल्स हैं या आपके जो मैसेज हैं वो इथर में क्लियरली नहीं जा रहे। जब आपको बचपन में कोई लेसन लर्न करना होता था तो आप एक ही लाइन को कितनी बार दोहराते थे जब आपको लर्न हो जाती थी या समझ आ जाती थी। इसी तरह आपकी जो प्रेयर है उसकी भी जो स्क्रिप्ट है वो सेम रहनी चाहिए। आज आपने ये प्रेयर की, वो मांगा, कल आपने कुछ और प्रेयर की, आपने वो मांगा, तो आपका मैसेज बहुत डिसिपेट हो रहा है। ये गलती आप कर रहे हैं जिससे आपको लगता है ये क्या रहस्य है जो सॉल्व नहीं हो रहा, ये क्या प्रॉब्लम में आप फंसे हैं जो सॉल्व नहीं हो रही। तो इसका सीधा मतलब है ये जो कुछ भी किया धरा है जिन लोगों के ज़रिए, इसका सॉल्यूशन बहुत जल्द आएगा। जैसे कि मैंने कहा है, थोड़े सैड या पेसिमिस्ट कार्ड्स आए थे, थोड़े नेगेटिव कार्ड स्टार्टिंग में आए, लेकिन फिर बाद में कितने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आपके लिए। ये सोचना आप छोड़ दो। आपके लिए जिस तरह की गलतफहमियां लोगों ने क्रिएट की है सब क्लियर हो जाएंगी। बस जो आपको मांगना है, एक चीज़ को 21 दिन तक मांगिए कुदरत से, यूनिवर्स से, ऊपर वाले से। फिर वो जब फुलफिल होने लग जाएगी उसके बाद आप नेक्स्ट प्रेयर न्यू स्क्रिप्ट के साथ 21 दिन और करें। मतलब जब आप कोई चीज़ मांगने लगे उसको 21 दिन लगातार वही चीज़ आपको बोलते रहनी है, तभी वो फलीभूत होगी। रोज़ नई नई बातें करना कुदरत से, नए नए मैसेज देना, इससे वो भी डिसिपेट हो जाती है। कुदरत भी आपके सिग्नल्स को फिर समझ नहीं पाती है। उसको समझाने के लिए आपको स्क्रिप्ट को सेम रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो सिचुएशन में इस वक्त आप फंसे हुए हैं, जो आपको लगता है किस तरह का प्रॉब्लम है जो सॉल्व ही नहीं हो रहा, इतनी मेहनत करने के बाद बहुत जल्द सॉल्व होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए, अपनी रेपुटेशन का भी ध्यान रखिए। लोगों को बहुत आपका जो डिसएडवांटेज ले रहे हैं, आपके बारे में कुछ भी कह रहे हैं, उसको हल्के में मत लीजिए। हर चीज़ हर बार कुदरत नहीं करती है, आपको भी खुद के लिए कुछ स्टेप्स लेने होते हैं। आपको भी कुछ एग्रेशन, कुछ असर्शन दिखाना पड़ता है। सांप को अगर ढसना नहीं है तो सांप को फुंकार तो मारते रहनी पड़ती है, वो आपको हमेशा करना है। लोगों को थोड़ा डरा के रखिए। आपको लेकर जो इस तरह की गलतफहमियां क्रिएट कर रहे हैं, इनको थोड़ा समझा कर रखिए कि जिस दिन आप ठान लेते हैं ना कुछ करने की, तो वो लोग आपके इस गुस्से से बच नहीं पाएंगे। ये डर जब लोगों को आपके लिए बैठेगा तभी आपकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होने लग जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हुई कंप्लीट। ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए कि ऐसा आपने क्या फेस किया जिसकी वजह से आज आप इस सिचुएशन में है कि आपने लड़ना भी छोड़ दिया है इस वक्त।
हार मानने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको जैसे कहा है बस आप वैसे कीजिए, आपका हर बिगड़ा हुआ काम बनने लगेगा। आपकी बिगड़ी हुई इमेज जो लोगों में इस वक्त बनी हुई है, कुछ लोगों की धांधल की वजह से, वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू, बाय बाय।